सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आज हम महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। हमें धर्म व जाति से ऊपर उठकर समाज व देश के प्रति उनके योगदान को याद करना होगा और आने वाली पीढ़ी को यह धरोहर सौंपनी होगी। पृथ्वीराज चौहान देशभक्ति और वीरता का दूसरा नाम है। चतुर्वेदी पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर शुक्रवार शाम आयोजित पृथ्वीराज जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मातृभूमि के लिए भक्ति का भाव हमेशा बना रहता है। तो वहीं खानुआ, जहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उस खानुआ की धरती पर पहाड़ की चोटी के ऊपर जब सामान्यतः व्यक्ति का पहुंचना मुश्किल है, मुझे ध्यान है मैं वहां पर कई दिन जिस समय स्मारक का उद्घाटन हुआ था महाराजा सूरजमल का, मैं आश्चर्यचकित रहता हूं। पूरे दिन तपती गर्मी में उस पहाड़ की चट्टान की चोटी पर बैठ करके कैसे हम वहां घोड़े पहुंचेंगे, घोड़े के पाट पहुंचेंगे, कैसे महाराजा सूरजमल का हम अश्वारोही चित्र कैसे पहुंचा सकते हैं। इस एक एक चीज की योजना लखनऊ जी ने बनाई। और केवल इतना नहीं, मीरा जिसने इस राजस्थान को एक संस्कृति की पहचान देने का काम किया, उस मीरा के स्मारक को मेड़ता में खड़ा किया। साहिबा का एक बड़ा स्थान चूरू जिले में खड़ा करने का काम किया। राजस्थान की एक धरोहर के नाते विशिष्ट पहचान है। वसुंधरा जी ने जब ये विषय उनके सामने रखा गया, उन्होंने कहा निश्चित रूप से राजस्थान की इस पहचान को हमें कहीं ना कहीं संकलित करना है। समारोह को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि चीन की दीवार की तरह अजमेर में इस तरह की ऐतिहासिक पहाड़ियों पर भी ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे। चौहान ने अपना जीवन, यही तारागढ़ है ना उनकी राजधानी, तारागढ़ से जो वो ढलती थी तो पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैलती थी और दुनिया को पता चलता था कि ये तारागढ़ है सबसे ऊंचा पृथ्वीराज की राजधानी। इसलिए बंधुओं, आज ऐसी जगह पर लखावत साहब ने इस अभियान की शुरुआत की। पहली बार जब मैं राजस्थान सरकार का मंत्री बना, उस समय माननीय आडवाणी जी यहाँ पर आए थे। लखावत साहब ने कार्यक्रम रखा था और वो कार्यक्रम इतना बड़ा था कि देहात के लोग बाग अपने साधनों से भर भर के आए। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान का इतिहास राष्ट्र की धरोहर है। देश के हर बच्चे को पृथ्वीराज चौहान के जीवन और संघर्ष की गाथा को पढ़ना और समझना चाहिए। आज गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें इस पहाड़ पर आई है। बाड़मेर में हमारे एक मित्र धन सिंह जी चौहान, पिछले दिनों उनसे मिलना हुआ तो कहने लगे मैं चौहान। मैंने कहा तो चौहान तब माने जो पृथ्वीराज चौहान का वंशज अपने आप को कहे। आज मेरे पास सुबह उनका टेलीफोन आया है कि प्रतिवर्ष अजमेर में राष्ट्र रक्षा और इस अजमेर के इतिहास और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास पे जो श्रेष्ठ काम करे, प्रतिवर्ष एक 51,000 रुपए का पुरस्कार अगले वर्ष हम इसको प्रारंभ करेंगे। उसकी हमको स्वीकृति भी मिल गई है और कॉर्पस फंड के लिए राशि भी आने वाली है। हम निश्चित रूप से उसको यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इस मौके पर अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा देशभक्ति से उत्पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।
सारी जी करो दिमाग लगा तो हिलो सुनो हजरे मीठी आंवली दूधाड़ मीठी राख सेजा मीठी कामड़ी रण मीठी तलवारा पृथ्वीराज चौहान जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखरी। वहीं समारोह समिति द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर धर्मेंद्र भटनागर, जिला कलेक्टर आरुषि मलिक सहित मंत्री, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित गणमान्य लोग और दर्शक मौजूद रहे।